बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक आपके पास रिएजेंट मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास अल्कीन सिस्टम बना हुआ है। आपके एंड पॉइंट पे यहाँ पे आपके पास अल्कीन सिस्टम है और आपका जो रिएजेंट है, इसमें रिएजेंट हम क्या ऐड करें बच्चों लोग? आपके पास HBr है और ये है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये बेसिकली क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड। इसको अगर आप ओपन रखोगे तो इस तरह का पेरोक्साइड होने वाला है। तो जब भी HBr का एडिशन करते हैं बच्चों लोग, हम लोग पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तो होता क्या है, तो उस केस में हम लोग सीखे हैं कि एंटी मार्कोनिक का एडिशन करना है HBr का। तो एंटी मार्कोनिक का एडिशन करेंगे हम लोग, तो HBr का एडिशन में ध्यान देना, आपका जो कंपाउंड होगा ये डबल बॉन्ड टूटेगा और Br ऐड होगा एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन लिंक होगा और यहाँ पे H लिंक होगा आपका। तो ये होगा पहला स्टेप के बाद। उसके बाद डाला गया है बच्चों लोग, क्या रिएजेंट है? COF2। तो ध्यान देंगे, आप लोग पढ़ोगे कि नेम रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बच्चों लोग? स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ने वाला आप लोग। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है? तो स्वार्ट्स रिएक्शन में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि RX में अगर हम डालते हैं AgF, नॉर्मली AgF यूज होता है, बट ध्यान देना AgF के अलावा और भी इसमें आप यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? Hg2F2, और क्या यूज कर सकते हो आप? COF2, और आप क्या यूज कर सकते हो बच्चों? SbF3। तो इसमें से कुछ भी अगर आप यूज करोगे तो होगा क्या, यहाँ जो RX है इसका X रिमूव करके आप इसमें आप F को ऐड कर सकते हो। इसमें से AgF, Hg2F2 या COF2, इसमें कुछ भी आप यूज करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका X हट के क्या आएगा? F आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे CF2 का एडिशन के बाद क्या होगा? स्वार्ट्स रिएक्शन होगा। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में होगा क्या कि यहाँ पे जो ब्रोमीन हम अटैच किए हैं उसको रिप्लेस करके हम डालना पर क्या पड़ेगा बच्चों लोग? डालना पड़ेगा हमको फ्लोरीन। तो यहाँ से ब्रोमीन जो अटैच हुआ है वो भी फिर हटेगा और उसके बाद आप एडिशन करोगे F का, तो यहाँ पे F ऐड होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखे बच्चों? तो दिखने वाला है D की तरह। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा D। तो इस तरह के मल्टी कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलोजेंस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन विद एक्वस NOH। तो ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक का इन बेंजीनिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसका अटैक को बेंजीनिंग क्या करता है? ब्लॉक करता है। यानी क्योंकि यहाँ का जो क्लाउड है उसको रिपेल करेगा। उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है रिंग में क्या होता है? बहुत लेस होता है। अब हमको उसको रेट के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है। तो अगर हमको न्यूक्लियोफाइल के रेट को बढ़ाना है तो रिंग के डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -m ग्रुप अटैच करके हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा -m ग्रुप आपके पास अटैच होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा? इजी होगा। ठीक है, तो आपके पास नाइट्रो -m ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे बेंजीनिन है, यहाँ पे एक नाइट्रो है, यहाँ पे 3 नाइट्रो है। ठीक है, और यहाँ पे तीनों नाइट्रो ग्रुप -m की तरफ होता है। तो जितना -m ज़्यादा अटैच करेंगे उतना रेट क्या होगा? फास्ट होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो सबसे फास्ट होगा डी में, डी के बाद क्या होगा? जो बी में, और बी के बाद में ए में होगा, और लास्ट में होगा सी में। सी में क्यों? सी में प्लसम ग्रुप है जो रिंग के डेंसिटी को फर्दर बढ़ा देगा और न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन क्या होगा चलो? तो होगा डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए, देन सी, यानी इसका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किस केस में एजी नाइट्रेट को, इन सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे तो पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा। तो ध्यान देना, पीपीटी बनने के लिए क्या होगा बच्चों लोग? इसमें AgBr बनना चाहिए और AgBr का बच्चों लोग होता है हेलो पीपीटी। तो
जिस केस में ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन इजीली किस केस में नहीं निकलेगा वो ध्यान देना। तो ध्यान दोगे, पहले वाले केस में ब्रोमीन बहुत इजी निकलेगा क्योंकि यहाँ पे कटायन क्या है, स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिक नेचर। यहाँ पे भी कटायन बन सकता है, क्यों बच्चों बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होकर स्टेबिलिटी बढ़ सकता है इसका। ठीक, इस डी वाले ऑप्शन में भी क्या है कि कटायन अगर यहाँ बना तो ब्रोमीन निकाल करके तो स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, ब्रोमीन निकलेगा और आपका पीपीटी फॉर्म कर सकता है। डी सी, जो ऑप्शन सी दिख रहा है आपको बच्चों, सी में क्या है कि आपका जो ब्रोमीन है डायरेक्टली लिंक है डबल बॉन्ड से, तो इसमें क्या होता है, ब्रोमीन के लोन पर और इस डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने के कारण क्या होता है बच्चों लोग, इसमें एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो बिल्ड होगा तो बच्चों लोग क्या होगा, इसका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा नहीं। इनफैक्ट अगर बॉन्ड तोड़ते भी हो तो यहाँ जो कटायन बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड के ऊपर, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये बनना बहुत मुश्किल है। यहाँ से ब्रोमीन जो है इजीली नहीं निकलेगा, इसलिए ये जो कंपाउंड सी में जो लिखा हुआ है इसमें से आप एजी पेयर का जो पीपीटी है उसको आप नहीं बना सकते हो। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा बच्चों लोग, ये होगा ऑप्शन सी। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो भी ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे ABCD में, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका अगर हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन प्रोड्यूस होगा, और आपको इस प्रोसेस में आपको रीअरेंजमेंट को आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक, यानी अपना रिएजेंट क्या हो सकता है बच्चों लोग, अल्कोहलिक KOH। ध्यान देंगे हर कंपाउंड का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, तो अगर ऑप्शन ए का हम फिगर ड्रॉ करें तो आपके पास 5 कार्बन का क्या होगा, चेन होगा। ठीक, 5 में सेकेंड पोजीशन ब्रोमीन है और थर्ड पोजीशन में क्या मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो सिंपल रखने के लिए हम H को भी दिखा नहीं रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का वैलेंसी जहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो वहाँ पे आप H को लगा सकते हो, यानी वहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इसको देखेंगे तो इसमें अगर अल्किन बनने का चांस देखोगे तो फिगर में अल्किन कितना बनेगा, तो यहाँ से अगर इस फिगर में से अल्किन बनाओगे तो इसमें अल्किन का पॉसिबिलिटी एक ही दिखेगा कि अल्किन बस यहाँ बन सकता है, क्योंकि राइट वाले कार्बन पे आपका हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, राइट वाले कार्बन पे आपका हाइड्रोजन नहीं है, तो बस अल्किन यहाँ बना, तो इसमें से एक पॉसिबिलिटी मिला। सेकेंड जो बी ऑप्शन है उसका फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चों लोग। बी ऑप्शन का फिगर कैसा होगा, 1 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उसका 2 पे क्या है, मिथाइल है, और ब्यूटेन है, मतलब 4 कार्बन पूरा करते हैं। तो यहाँ भी चूंकि हमको रीअरेंजमेंट को देखना नहीं है, यहाँ भी अगर अल्किन आप देखोगे तो अल्किन यहाँ भी एक ही बनेगा। चेक, थर्ड को देखते हैं हम लोग, चलो सी ऑप्शन को, तो 2 ब्रोमोपेंटेन है, तो सी कुछ ऐसा दिखेगा आपके पास। ब्रोमीन यहाँ है, तो इसमें ध्यान देना, इसमें जब अल्किन बनाएंगे तो अल्किन लेफ्ट में बन सकता है और अल्किन राइट में बन सकता है, यानी यहाँ पे 2 अल्किन बन सकता है। ठीक है, इसमें 2 अल्किन बनेगा। डी ऑप्शन में देखोगे 2 प्रोपेन में क्या होगा, इसमें भी एक ही अल्किन ऑप्शन में है, बनने वाला है। तो मैक्सिमम अल्किन किस में प्रोड्यूस होगा, ये होगा 2 ब्रोमोपेंटेन में, यानी ऑप्शन जो सी होगा ये आपके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन इजी था, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना था, और सारे नाम के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चलो ध्यान देना, इस क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि गिवन रिएक्टेंट में आपको SN1 रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है और रेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो ध्यान देना, SN1 रिएक्शन में कटायन फॉर्मेशन होता है, तो कटायन फॉर्मेशन होगा बच्चे लोग, तो ध्यान देना कटायन जितना स्टेबल होगा उतना रेट फास्ट होगा। तो ध्यान देंगे इन सब केसेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कटायन क्या होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इस पे, क्यों, क्योंकि OMe प्लसम ग्रुप है, प्लसम ग्रुप कटायन प्रेसिपिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और सबसे अनस्टेबल होने वाला है नाइट्रो पे, माइनस ग्रुप है, जो कटायन प्रेसिपिटी को क्या करेगा, घटा देगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा बी में और सबसे स्लोएस्ट होगा ए में। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन बी। तो आपका ऑप्शन जो बी होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगर हम कंपेयर करें सी और डी में, तो क्लोरीन जो होता है वो नेट विड्रॉइंग होता है,
ठीक है, क्लोरीन प्लस एन ग्रुप है, बट इसका माइनस एच पावर जो है वो प्लस एन पे भारी पड़ जाता है। तो क्लोरीन जो ग्रुप होता है नेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इसलिए नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है प्लस एन में, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह act करता है क्योंकि इसका माइनस ए पावर प्लस एन से ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए सी का जो रेट होगा डी से पीछे चला जाएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन बी मारा है। ठीक, बच्चों लोग इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको डाइक्लोरोबेंजीन्स के आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट को अरेंज करना है। ध्यान देना, जब भी बात करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट में पहला फैक्टर जो आपको देखना होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग अच्छा कहाँ हो रहा है, और पैकिंग के बाद हम लोग अलग फैक्टर देखेंगे पोलैरिटी। पोलैरिटी आपको पता है कि जो पारा आइसोमर्स होता है उसका पैकिंग क्या होता है, बेस्ट होता है। तो पारा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। और बात करते हैं ऑर्थो एंड मेटा का, तो सर पैकिंग वाला जो फैक्टर है उसको हटा दो कि दोनों में अच्छा पैकिंग नहीं है, तो हम मूव करेंगे किसमें, पोलैरिटी फैक्टर में। उदाहरण लेंगे क्योंकि ऑर्थो वाले में क्लोरीन के बीच का एंगल क्या होगा, 60 होगा, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो अच्छे से एड अप होगा एच नंबर टू मेटा वाले में, जहाँ पे एंगल 120 होगा। जो वेक्टर एडिशन होगा एंगल 60 पे क्या होगा, वेक्टर बेटर होगा, इसका पोलरिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। इस फैक्टर के कारण मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में ऑर्थो वाला जो आइसोमर है वो मेटा से आगे निकल जाएगा और सबसे आगे निकलेगा पारा वाला। ठीक, अगर इसका वैल्यू भी अगर देखोगे बच्चे लोग, तो इनसाइड में इसका मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये होता है T23 केल्विन। ठीक है बच्चे लोग, ये होता है 256 और ये होता है 249। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन और इसके अराउंड के कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ लेना अच्छे से। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपके पास अल्कीन लिया हुआ है, इस अल्कीन में हम ट्रीट कर रहे हैं Br2 प्लस मिथानोल। तो क्या आपका एक कंपाउंड ए बनता है, उसमें हम डालेंगे HI तो कंपाउंड बी बनेगा। तो आपसे पूछा कि बी का जो मेजर पार्ट पॉसिबल है वो क्या हो। तो ध्यान देंगे, आपको पता होना चाहिए कि Br2 प्लस मिथानॉल में पहले क्या बनता है। तो ध्यान ना, Br2 प्लस मिथानॉल में फर्स्ट फॉर्म करता है आपका CH3OBr, और चूंकि इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, लोन पे रिपल्सन होता है, तो ये खुद को ब्रेक करना चाहता है, तो ब्रेक करेगा तो क्या होगा, आपका CH3O माइनस बनेगा और Br प्लस बनेगा। यानी इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा Br प्लस, और नेगेटिव पार्ट क्या बनेगा, CH3O माइनस। तो सिंपली आपका जो ए कंपाउंड बनेगा उसमें हम लोग करने वाले हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच करेंगे बच्चों, जहाँ पर कैटायन स्टेबल होगा, तो आपका जो अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है टूटेगा। कैटायन स्टेबल कहाँ होगा बच्चों लोग, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में स्टेबल है तो यहाँ पे आपका जोड़ेगा नेगेटिव पार्ट, यानी यहाँ जोड़ेंगे हम लोग OCH3, और इस पोजीशन जोड़ेंगे हम लोग Br को जोड़ देंगे हम लोग। ये हो गया आपका ए। अब HI डालने से क्या होता है, ये होगा ईथर क्लीवेज। ईथर क्लीवेज में पता है आपको बच्चों लोग कि आपके पास यहाँ पे टर्सरी कार्बन है, तो यहाँ पे ईथर क्लीवेज में आपको अगर इसमें HI डालोगे तो इसमें मैकेनिज्म फॉलो करना मेरे को SN1, यानी आपका जहाँ कैटायन स्टेबल होगा, यानी ईथर का जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए वाला और एक पॉइंट ए वाला, तो क्लीवेज इस पॉइंट से होगा, क्योंकि आपका मैकेनिज्म फॉलो करेगा SN1 और कैटायन स्टेबल इस कारण पे होने वाला है। तो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों लोग, ईथर क्लीव करके इसको हटा के हम आई जोड़ देंगे, तो आपका जो ये होगा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आई जुड़ जाएगा और बगल में क्या होगा, आपके पास Br है। तो अगर आप देखोगे आपका जो आंसर है मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में क्या था, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपके लिए एक नया चीज़ एडिशन यहाँ पे है कि Br2 प्लस मिथानॉल में आप इलेक्ट्रोफाइल और जो नेगेटिव पार्ट किसको बोलोगे। तो ध्यान देना, जब भी आप ध्यान देना, इसको आप लिंक कर सकते हो
Br2 वाटर अगर आपको याद होगा तो Br2 वाटर में बेसिकली फॉर्म करता है HOBr, और HOBr में लोन पे रिपल्सन से अगर बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा अल्टरनेटिव होता है, तो क्या होगा, OH माइनस एंड Br प्लस में इसका टेंडेंसी होता है ब्रेक करने का। वही लॉजिक आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। जब भी कोई अल्कोहल दिया रहेगा प्लस Br2 दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, हम बना देंगे हम लोग ROBr, और ROBr का बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो लोन पे रिपल्सन हो रहा है तो यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा, आपके पास RO माइनस में टूटेगा और Br क्या होगा, चलो Br प्लस होगा। सिमिलरली अगर आपके पास मान लेते हैं कि एसिड दिया हुआ है, कोई RCOH दिया हुआ है और इसमें भी आप Br2 को ऐड करोगे तो सिमिलर तरीके से पोरिटी बिल्ड करेगा ये, और सेम तरीके से क्या होगा आपका RCO माइनस, और यहाँ पे क्या होता है Br प्लस क्रिएट करता है। तो ये सारा कुछ ऐसा रिएजेंट है जो आपके एनसेट में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट आपसे पूछ सकता है, क्योंकि देख रहे हो जेईई में ऑलरेडी आ चुका है। तो इस वीडियो से हम लोग सीखने का क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि Br2 और अल्कोहल में आपको क्या इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना है और क्या नेगेटिव पार्ट है जो सिस्टम में जुड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या था, आपका ईथर बन चुका था तो आपको ईथर क्लीवेज आपको समझ में आना चाहिए। तो जेईई में क्वेश्चन क्या होता है, मल्टी कॉन्सेप्ट होता है, तो मल्टी कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है तो आप लिंक कर लोगे। अगर आप सिंगल कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस कर रहे हो तो मुश्किल होगा जेईई का पेपर आपके लिए। तो आप लोगों को अभी से क्या करना है, पास्ट पेपर जेईई का एनालाइज करना है, इससे क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और सिंपली क्या करना है, जेईई में अच्छा करने का सिंपल एक ही तरीका है, आप जेईई मेन के PYQ को देख लो, लास्ट ज़्यादा नहीं, बस लास्ट 5 ईयर का, उसको मल्टीपल बार पढ़ो, मल्टीपल बार, और उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली आप समझ जाओ। ठीक है, इतना कर लोगे तो आपका एग्जाम आपको बहुत ईजी लगेगा ऑर्गेनिक का। बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड ए दिया हुआ है, इस कंपाउंड डालेंगे Mg ड्राई ईथर, तो क्या होता है, चूंकि इसमें हालाइड है तो इसमें गिरनाडीन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे Br और कार्बन के बीच में Mg जुड़ जाएगा। अब आपको पता है कि उसके बाद डाला गया D2O, तो पता है कि गिरनाडीन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपके पास D2 में जो D प्लस है, D को तुरंत अटैच करेगा। जब भी एसिडिक एच मिलता है तो उसको तुरंत खींचता है, आपका जो पर्ट फॉर्म करेगा उसमें आप यहाँ पे डी को जोड़ दोगे, ये आपका पर्ट फॉर्म कर रहा है। अब ध्यान ना, डी के ऐड होने से आपका जो सेंटर क्रिएट हो रहा है, ये सेंटर क्या होगा, पैरल होगा। ठीक है, पैरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग, ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों लोग, हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट 1 है और एक गिवन कंपाउंड दिया हुआ, बोला है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये जो स्टेटमेंट हुआ, ध्यान देना, इसमें कोई भी कार्य सेंटर नहीं है। अगर इस पोजिशन को देखोगे तो ऊपर जो ग्रुप है वही ग्रुप नीचे है, यानी कहीं भी आपके पास कार्य सेंटर नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी स्टेटमेंट आपका 1 इनकरेक्ट होगा। और ध्यान देना, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो सिस नेचर का है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रांस नेचर का है। ठीक, और नीचे वाले फिगर में ये बॉन्ड जो है ये ट्रांस टाइप का है और ये सिस टाइप का है। ठीक, तो ये फिगर दोनों आपस में मिरर इमेज तो नहीं है, ये तुमको श्योर है। इसका मतलब ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका जो इसमें जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा इसका, ये होगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो बेसिक बस आप फिगर देख के इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो, बस आपको ऑप्टिकली एक्टिव होने का कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है और आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है PHS माइनस और DMF सॉल्वेंट है। तो DMF सॉल्वेंट आपको बता रहा है कि आपका प्रोसेस होगा SN2। ठीक है, DMF सॉल्वेंट कैसा होता है, DM का फुल फॉर्म होता है डाईमिथाइल फॉर्माइड, डाईमिथाइल फॉर्माइड, मैं फिगर बना दे रहा हूँ उसका। वह सॉल्वेंट होता है पोलर अप्रोटिक, आपको पता है कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब आपको सोचना क्या है, SN2 प्रोसेस। एक क्वेश्चन जे एडवांस में भी आ चुका है, तो जेईई के क्वेश्चन कभी कभी जे एडवांस से रिपीट कर दिए जाते हैं। आपको ट्राई करना है कि जे एडवांस का जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होगा उसे आप सॉल्व कर लो,
ताकि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर पाए। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें क्या होगा, इसमें ये फ्लोरीन में बेंजीन का रेजोनेंस होगा तो यहाँ से इसका निकलना मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कटर आ चुका है तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या बचा, आपका आई रिमूव होगा। अब चूंकि SN2 प्रोसेस है तो उस पॉइंट पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो PHS जो उसमें ऐड होगा, क्योंकि आई आपके वेज पे है, PHS जो ऐड होगा वो ऐड होगा आपके डैश पोजिशन में। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होने वाला है होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले